गाइस, माय नेम इज श्रीशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 60 के ए पार्ट तक के क्वेश्चन की सीरीज ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पार्ट बी। सो देखिए 60 के पार्ट बी वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मोहन एंड सोहन are in partnership sharing profits in the proportion of 3/5 and 2/5 respectively. Means all ratios given of Mohan and Sohan. Now the balance sheet is as follow. हमें यहाँ पे balance sheet दे रखी है। They decide to admit Rohan to 1/3 share on the terms that he is paid into the business ₹1 lakh as goodwill. उन्होंने रोहन को एडमिट करने का डिसाइड किया 1/3 शेयर के लिए। उन्होंने कहा कि उसे 1 लाख रुपीज़ गुडविल के देने पड़ेंगे। उसने दे भी दी। एंड सफिशिएंट कैपिटल टू गिव हिम 1/3 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। और जो सफिशिएंट कैपिटल है वो 1/3 शेयर की टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, मतलब कि जितना रोहन को कैपिटल देना है वो कैसे निकलेगा। टोटल कैपिटल नए फर्म की हम निकालेंगे, उसमें से 1/3 शेयर रोहन को देना होगा। क्लियर। इट वॉज एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बी रिड्यूस टू ₹10,000। यहाँ पे हमें गिवन है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट जो है वो कम हो गया है 30,000 से। अब एक बात बताओ, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, वैसे 30,000 की ये कम हो गए, तो इसका मतलब हमारे लिए प्रॉफिट है, असेट बढ़ेगा। और असेट बढ़ेगा डेट इज प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। दैट द स्टॉक बी रीवैल्यूड एट ₹2 लाख। जो स्टॉक है उसकी वैल्यू जो है 2 लाख रुपीज़ होगी। जब उसे रिवैल्यू किया तो 2 लाख रुपीज़ उसकी होगी वैल्यू। तो इसका मतलब 50,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 1,50,000 का स्टॉक गिवन है। और क्या बोला कि 2 लाख से वैल्यू रिवैल्यू होगी, मतलब 50,000 से मीन्स 50,000 से हमारे असेट की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट गोज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड दैट द प्लांट बी रिड्यूस टू ₹50,000। अब जो प्लांट है वो 50,000 हो गया है, रिड्यूस टू है ना, तो मतलब 50,000 होगी प्लांट की वैल्यू। और यहाँ 65,000 मीन्स 15,000 का में लॉस है, एंड लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। हमें लेजर अकाउंट बनाना है, मतलब अलग अलग अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे अकाउंट एक साथ बनते थे, लेजर अकाउंट में सारे अकाउंट अब अलग अलग बनेंगे। एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, और हमें क्या बनानी है, नए फॉर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में कैसे किया। आई थिंक इस क्वेश्चन का आप न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद से निकाल सकते हैं। क्या करना है, हमें यहाँ पर सिचुएशंस देखिए कौन कौन सी गिवन है। एक तो ओल्ड रेशियो गिवन है, और ये बता रखा है कि 1/3 शेयर के लिए रोहन एडमिट हो रहा है। तो इट इज़ द केस व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन। और जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो लेट कर दे टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1, एंड आफ्टर रोहन्स एडमिशन रिमेनिंग शेयर विल बी 1 माइनस 1/3, इट इज़ 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, तो 2/3 इंटू पहले 3/5 कर देना। वो हमारा जो पहला पार्टनर है उसकी न्यू रेशियो आ जाएगी। फिर उसके बाद 2/3 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारे दूसरे पार्टनर की न्यू रेशियो आ जाएगी। और फिर 1/3 के लिए जो रोहन आया है एलसीएम सेम करने के लिए उसे जिससे भी मल्टीप्लाई करना पड़े कर देना। इसके द्वारा हमें न्यू रेशियो निकल आएगा। ऐसे करके न्यू रेशियो निकल जाने पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाए। क्लियर। ये आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन का न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो खुद फाइंड करेंगे। मैंने आपको सारा बता दिया है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें लास्ट में ये चीज़ें गिवन थी कि हमारा जो प्रोविज़न है बैड डेट्स का वो 30,000 से कम हो गया है। अब कम हो गया प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, कम हुआ है।
30,000 से मीन्स प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करके 30,000 हमने यहाँ डाल दी। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि स्टॉक की जो वैल्यू है ना वो 2 लाख रुपीज़ हो गई है, मीन्स 50,000 का प्रॉफिट एंड प्रॉफिट कम्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय स्टॉक अकाउंट करके ₹50,000 हमने अमाउंट साइड डाल दिए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो प्लांट की वैल्यू है वो 50,000 हो गई है, मीन्स और हमें बैलेंस शीट में कितनी गिवन थी 65,000, मतलब 15,000 से हमारे असेट की वैल्यू कम हो रही है और असेट की वैल्यू कम हो रही है मीन्स हमारा लॉस है, एंड लॉस आना लॉस कम्स ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? और कुछ गिवन नहीं है तो हमने इसका टोटल किया, वी गेट 80,000 और 80,000 में से जब 15,000 डिडक्ट करेंगे तो हमारा 65,000 आया। 65,000 को मैंने क्या कर दिया, बांट दिया ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को, मोहन और सोहन को। 65,000 का जब 3/5 करेंगे वी गेट 39,000, जब 2/5 करेंगे वी गेट 26,000। क्लियर? अब प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे, समझ आ गया। अब आते हैं लेजर अकाउंट्स में। तो लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट आप सभी को पता है। सबसे पहले हम मोहन का बना रहे हैं तो सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड हो जाती है और ये क्रेडिट साइड हो जाती है। क्लियर? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में हमें इन दोनों की कैपिटल गिवन है, मोहन और सोहन की। तो मोहन की कैपिटल ले लेते हैं, बाय बैलेंस बीडी करके 2 लाख रुपीज़ डाल दिए। उसके बाद प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पर 39,000 का मोहन को, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 39,000 गोज ऑन। उसके बाद हमें प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज़ दे रखी है, तो 1 लाख रुपीज़ को हम उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे मोहन और सोहन में, और आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 निकल के आएगा। आप करके जरूर देखिएगा, 3:2 ही निकल के आएगा। और 3:2 मीन्स 3/5 हिस्सा मोहन का है। जब 1 लाख का 3/5 करेंगे वी गेट 60,000 ट्रांसफर कर दिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके। अब इसे ऐड किया वी गेट 2,99,000। तो अब यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए 2,99,000 और दोनों का टोटल सेम है। तो मोहन का तो बन गया। अब बारी आती है सोहन की, उसमें भी यही होगा। सबसे पहले उसका कैपिटल का बैलेंस लिख देंगे हम, तो बाय बैलेंस बीडी करके 1 लाख रुपीज़ डाल दिए। बाय प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन उसे कितना होता है 26,000 का, तो बाय प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन हमें 26,000 आ दिए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख का जब 2/5 हिस्सा करेंगे वी गेट 40,000, तो 40,000 हमने प्रीमियम फॉर गुडविल करके सोहन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ऐड किया 1,66,000 आया और इसे ट्रांसफ़र कर दिया बाय बैलेंस टू बैलेंस सी डी करके 1,66,000 कर दिया। अब हमारे पास मोहन और सोहन की कैपिटल निकल गई है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ गिवन है कि इन दोनों की कैपिटल निकल गई है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था 60 के पार्ट ए में कंबाइंड कैपिटल निकाल ली थी। कंबाइंड कैपिटल कैसे करेंगे, 2,99,000 प्लस 1,66,000। उसके बाद इनको ऐड करने के बाद 2/3 हिस्सा जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, 2/3 हिस्सा ही तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 माइनस 1/3 के लिए उसका एडमिशन होता तो 2/3 निकलेगा। तो 2/3 जब इन दोनों पार्टनर्स का है हिस्सा, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। पहले इन्हें ऐड करेंगे वो कंबाइंड कैपिटल निकल आएगी। उसके बाद हमारी टोटल कैपिटल निकालनी है नए फर्म की। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसे हम क्या कर देंगे, 2/3 हिस्सा है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो अमाउंट निकलेगी उसका 1/3 हिस्सा रोहन का कैपिटल होगा। देखिए हमने कैसे किया इसे, देखिए कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड सोहन फॉर 2/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 2,99,000 प्लस 1,66,000 वी गेट 4,65,000। 4,65,000 का जब इसका रेसिप्रोकल किया 3/2 से मल्टीप्लाई किया मीन्स कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या है 6,97,500। इसमें से 1/3 हिस्सा रोहन की कैपिटल का, ये क्या है टोटल कैपिटल है फर्म की। और हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि टोटल कैपिटल फर्म की जो निकले उसको उसका 1/3 हिस्सा रोहन की कैपिटल का है, तो 1/3 हिस्सा मैंने निकाल लिया, ये 2,32,500। क्लियर? मीन्स हमारे पास यहाँ कैपिटल निकल चुकी है रोहन की। तो हम रोहन का कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। अब देखिए
बाय बैलेंस BD करके 2,32,500 यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। आप बैलेंस ना लिख के यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट कर देना, क्योंकि इसका बैलेंस नहीं था, ये तो पैसा आया है। तो बाय बैंक अकाउंट करके 2,32,500 फिर टू बैलेंस CD करके यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। डेट्स इट, क्लियर। अब हमारी बारी किसकी आती है? बैलेंस शीट की। हमें नए फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, चलिए बनाते हैं। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्लियर। तो अब पहले सबसे पहले लाइबिलिटीज सॉल्व करते हैं हम। तो कैपिटल सबके लिख दिए, मोहन, सोहन, रोहन, जो बैलेंस CD आया उनका, तो वही हमने यहाँ पर डाल दिए। 2,99,000 मोहन का, 1,66,000 सोहन का, 2,32,500 रोहन का। और इसको जब ऐड करेंगे ना तो हमारी जो टोटल कैपिटल निकली थी फर्म की वही आएगी, क्लियर, 6,97,500। और हमें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें क्रेडिटर्स थे 40,000 के, वो भी लिख दिए, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे, रिवैल्यूशन नहीं हुआ था उसमें। आगे देखिए असेट साइड, कैश में 65,000 ऑलरेडी थे, उसके साथ साथ हमारा 2,32,500 रोहन के आए हैं और 1 लाख रुपीज़ उसने गुडविल। तो इन सब को ऐड करेंगे तो 3,97,500 का कैश बैलेंस निकलेगा, क्लियर। नेक्स्ट डेटर्स हमारे 1 लाख के थे, उसमें से 40,000 का प्रोविज़न था, जिसमें से 30,000 प्रोविज़न कम हो गए थे। और 30,000 प्रोविज़न जब कम हो गए थे मतलब कि सिर्फ 10,000 ही हमें लेस करना होगा। मैंने सीधा कर दिया कि 1 लाख में से 40,000 लेस कर दिए, 60,000 बचे। 60,000 में प्रोविज़न जो हमारा यहाँ पे कम होना है उसे मैंने ऐड कर दिया 30,000। आप चाहे तो सिर्फ 10,000 लेस करके ये ला सकते हैं, क्लियर। 90,000 का प्रोविज़न आ जाएगा डेटर्स। उसके बाद हमें क्वेश्चन में स्टॉक था जो 2 लाख वैल्यू हो गई थी, लिख दिए 2 लाख रुपीज़। प्लांट 50,000 हो गए थे, 65,000 हमें बैलेंस शीट में गिवन था, बट लेकिन हो कितने गए थे? 50,000 रिवैल्यू करने पर, वही हमने ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमने ऐड किया इसे, वी गेट 7,37,500 एट डेट साइड आल्सो 7,37,500। दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। अगर नहीं होती तो हमारा दोनों का बैलेंस सेम नहीं आता। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।